The ratio of the sum of n terms of two APs is 7n plus 1 is to 4n plus 27. We have to find the ratio of their nth terms. तो यहाँ पर दो डिफरेंट APs की बात हो रही है. पहली AP के अगर n टर्म्स का हम सम निकालें और दूसरी AP के अगर हम n टर्म्स का सम निकालें, तो वो जो आप n टर्म्स का सम निकालोगे ना दो अलग अलग APs का, उनका रेशियो है 7n plus 1 is to 4n plus 27. अभी जानना चाहते हैं ये जो दो डिफरेंट APs हैं, इन दोनों डिफरेंट APs के nth टर्म का सम क्या होगा. यहाँ तो हमने n टर्म्स को ऐड कर लिया है, उसका रेशियो ये है, लेकिन सिर्फ nth टर्म का रेशियो क्या होगा वो पूछा होगा. तो पहले तो मैं आपको डिफरेंस बताऊँगा कि n टर्म्स का सम क्या होता है और nth टर्म क्या होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई AP लिखी हुई है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. तो अगर मुझसे पूछा जाए कि इस AP का फोर्थ टर्म क्या होगा, तो मैं बोलूँगा फोर्थ टर्म तो 7 है, फर्स्ट टर्म 3 है, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म इज़ 5 एंड फोर्थ टर्म इज़ 3. लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि 4 टर्म्स का सम क्या है, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम क्या है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स का सम पता करने के लिए मैं इन चारों को ऐड करूँगा और तब बताऊँगा. ओके, 7 + 5, 12 + 3, 15 + 1, तो वो 16 हो जाएगा. तो आपको समझ में आया कि फर्स्ट 4 टर्म्स का सम और फोर्थ टर्म कैसे डिफरेंट हैं. तो उसी तरह nth टर्म एंड फर्स्ट n टर्म्स का सम डिफरेंट होते हैं. फर्स्ट n टर्म्स के लिए आपको शुरुआत के सारे जो n टर्म्स हैं उन सबको ऐड करना पड़ेगा, और nth टर्म बताने के लिए आपको डायरेक्ट nth टर्म बताना है. ओके, शुरू करते हैं क्वेश्चन. तो हमारे पास दो डिफरेंट APs हैं. ओके, चलिए मैं फर्स्ट AP के फर्स्ट टर्म को स्मॉल a मान लेता हूँ, सेकेंड AP के फर्स्ट टर्म को मैं कैपिटल A मान लेता हूँ. ओके, आपने AP पढ़ते पढ़ते इतना आइडिया तो ले लिया होगा कि फ़र्स्ट टर्म को हम A अज्यूम करते हैं, क्योंकि दो डिफरेंट APs हैं. तो मैं फर्स्ट AP के फर्स्ट टर्म को स्मॉल a से डिनोट कर रहा हूँ एंड सेकेंड AP के फर्स्ट टर्म को कैपिटल A से डिनोट कर रहा हूँ. देन कॉमन डिफरेंस को हम जनरली स्मॉल d से डिनोट करते हैं. यहाँ पर दो APs हैं, तो फर्स्ट AP के कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d अज्यूम कर लेते हैं एंड सेकेंड AP के कॉमन डिफरेंस को हम कैपिटल D अज्यूम कर लेते हैं. आई होप इतना क्लियर हो गया. अब इन्होंने बोला है कि पहली AP और दूसरी AP, अगर इन दोनों APs के n टर्म्स का सम निकाला जाए तो उसका रेशियो ये गिवन है. ओके, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड AP. n2 का मतलब ये मैं सम निकाल रहा हूँ n टर्म्स का सेकेंड AP में, ये मैं सम निकाल रहा हूँ n टर्म्स का फर्स्ट AP में. तो ये हमें रेशियो दे दिया गया है 7n + 1 is to 4n + 27. आई होप ये क्लियर है. अब देखो सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते हैं. तो n टर्म्स का सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1d. इस फॉर्मूला की हेल्प से आप सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हो किसी भी AP का. यहाँ n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स एंड d मीन्स कॉमन डिफरेंस. ओके, तो चलिए ये चीज़ हम कॉपी कर लेते हैं. तो पहली AP के n टर्म्स का सम होगा n/2, वही फॉर्मूला मैं कॉपी करने वाला हूँ, 2a + n - 1d. मैंने वही फॉर्मूला कॉपी किया है जो मैंने लिखा हुआ है दूसरे पेज पर, अपॉन दूसरी AP के फर्स्ट n टर्म्स का सम होगा n/2. मैं वही फॉर्मूला दोबारा कॉपी करूँगा, बस मैं स्मॉल a की जगह कैपिटल A लिखूँगा, क्योंकि फर्स्ट AP में जो फर्स्ट टर्म है वो स्मॉल a है और सेकंड AP में जो फर्स्ट टर्म है वो कैपिटल A है. तो मैं दोनों जगह फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन पहला फर्स्ट टर्म स्मॉल a है और दूसरा फर्स्ट टर्म कैपिटल A है. आगे मैं बढ़ूँगा, n - 1 लिखूँगा. डिफरेंस भी डिफरेंट है, पहला डिफरेंस स्मॉल d है और दूसरी AP का डिफरेंस कैपिटल D है. इज़ इक्वल्स टू 7n + 1 डिवाइडेड बाय 4n + 27. आई होप इतना क्लियर है. अभी देखें कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, ये n/2 और ये n/2 कैंसिल हो गया. ओके, बाकी नंबर कैंसिल मत करिएगा, ये मत समझिएगा कि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. वो इसलिए कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये जो 2a है ना, ये आगे एडिशन में है, ये 2a आगे एडिशन में है. तो जब कोई नंबर आगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तो कैंसिल नहीं हो सकता है. जो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में वही कैंसिल हो सकते हैं. ये n/2 पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, ये n/2 भी पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, तो इसलिए ये रिड्यूस हो सकता था, ये रिड्यूस हो गया.
अब देखते हैं इसके आगे हम इसको कॉपी करते हैं, 2a प्लस 2a प्लस n माइनस 1d, ये हमारे पास न्यूमरेटर में है। 2 कैपिटल A प्लस n माइनस 1d, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है। और इसका जो रेशियो है ये है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया। अब ज़रा चलते हैं, देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। ओके, हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर nth टर्म्स। तो मैं पहले आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है किसी भी AP का, ओके, तो nth टर्म को हम डिनोट करते हैं an से, जैसे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को हम डिनोट करते हैं Sn से, ऐसे ही nth टर्म को हम डिनोट करते हैं an से। और इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। किसी भी AP का अगर आपको nth टर्म चाहिए तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करो। यहाँ a का मतलब है फर्स्ट टर्म, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, d का मतलब है कॉमन डिफरेंस। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फॉर्मूला क्योंकि मुझे फाइंड करना है nth टर्म का रेशियो। पहली AP का nth टर्म निकालूंगा, दूसरी AP का nth टर्म निकालूंगा और उनका रेशियो फाइंड करूंगा। ओके, तो मुझे nth टर्म फाइंड करना है फर्स्ट AP का, nth टर्म फाइंड करना है सेकंड AP का और उसका रेशियो निकालना है। ओके, nth टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1d करते हैं, वो मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। यहाँ भी यही मैं लिखूँगा, लेकिन दूसरी AP का जो फर्स्ट टर्म है वो कैपिटल A है। ओके, n माइनस 1 लिखूँगा। दूसरी AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो कैपिटल D है। तो बस ये D और A चेंज हो जाएंगे। आई होप ये क्लियर है। ओके, अब आप क्या करो, जहाँ तक आपको पहुँचना है ना, उसके लिए आप क्या करो, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं आपको बताता हूँ मैं 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। ओके, ये जो प्रिपेयर्ड है यही हमारी हेल्प करेगा n टर्म्स का रेशियो फाइंड करने में। तो आप यहाँ देखो, यहाँ 2 इंटू a लिखा हुआ है, यहाँ 2 इंटू a लिखा हुआ है। तो अगर हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करें ना तो कुछ आइडिया मिल सकता है। ओके, तो मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो या दोनों को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ऐसा करने से फ्रैक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ्रैक्शन आपकी सेम ही रहेगी। तो चलिए मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 2a मिलेगा प्लस 2 इंटू n माइनस 1d। तो 2 से मल्टीप्लाई इस टर्म में भी करेंगे, इस टर्म में भी करेंगे, ये मिलेगा। ऐसे जब डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों टर्म्स में करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 2 कैपिटल A एंड प्लस 2 n माइनस 1 कैपिटल D। आई होप ये क्लियर है। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस 2 को अंदर भेज देते हैं। 2a प्लस इस 2 को हमने अंदर भेजा तो ये ब्रैकेट में जाकर हो गया 2n माइनस 2। ये अंदर चला गया तो उसने अंदर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी ये 2 अंदर भेज देते हैं तो मिलेगा हमें 2 कैपिटल A प्लस ब्रैकेट के अंदर 2n माइनस 2 इंटू कैपिटल D मिलेगा। ये मिल गया। थोड़ा सा एक और काम कर लो। आई होप ये सारी बातें समझ पा रहे होगे। इस 2n माइनस 2 को आप यूँ भी लिख सकते हो, माइनस 2 को आप माइनस 1 भी लिख सकते हो। ओके, यहाँ आप देख लो 2a प्लस 2n, माइनस 2 को आप माइनस 1 एंड माइनस 1 भी लिख सकते हो। आई होप ये क्लियर है। ओके, एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ। आपको nth टर्म का रेशियो फाइंड करना था तो मैंने फर्स्ट AP का nth टर्म ऊपर लिखा, सेकंड AP का nth टर्म नीचे लिखा, देन मैंने ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि जो पार्ट हमारी हेल्प करेगा, जो इक्वेशन हमारी हेल्प करेगी उसमें यहाँ पर 2 था तो मुझे लगा अगर मैं इस तरह का बना दूंगा ना तो आंसर मिलने का चांसेस हैं, तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। फिर इस 2 को मैंने अंदर भेजा है और वो सारा काम आपको क्लियर होगा। ओके, अब प्लीज़ आप इसको कंपेयर करो, इस चीज़ को जो आपने यहाँ अभी फाइंड की है ना, इस चीज़ को कंपेयर करो ज़रा इससे कंपेयर करो। ओके, तो आप देखोगे कि ये और जो मैंने वहाँ पर आपको दिखाया ना ये बिल्कुल सेम है। प्लीज़ सी दिस 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d। बस इस n की जगह वहाँ 2n माइनस 1 लिखा हुआ है। प्लीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए सब कुछ सेम है, 2a भी है प्लस भी है, ब्रैकेट में ये -1 और d भी है, बस n की जगह पर 2n माइनस 1 आ गया है, n की जगह पर 2n माइनस 1 आ गया है। प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लो। ओके, आपने देखा, क्लियर? ओके, तो अब इसका मतलब ये है ना, देखो जब यहाँ पर n लिखा है तो आप यहाँ पर भी n लिखोगे। अगर यहाँ पर n की जगह 2 आ गया तो यहाँ भी n की जगह 2 आ जाएगा। अगर यहाँ n की जगह m आ गया तो यहाँ भी n की जगह m आ जाएगा। ओके, समझ पा रहे ना? तो n का मतलब है नंबर ऑफ़ टर्म्स और यहाँ भी n का मतलब है नंबर ऑफ़ टर्म्स, दोनों ही n सेम ही चीज़ दिखा रहे हैं। ओके, ये सारे के सारे n बताते हैं कि नंबर ऑफ़ टर्म्स।
ओके, तो जैसे ही आपको पता लग जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स 5 हैं तो आप हर जगह n की जगह 5 लिख दो। अगर नंबर ऑफ टेंस हैं, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 10 हैं तो आप सारे n की जगह 10 10 10 लिख दो, 10 10 10 10 लिख दो। ओके, तो फिलहाल हमको ये पता चला कि जो चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं, हमें n टर्म का रेशियो फाइंड करना था, तो वहाँ हमें nth टर्म नहीं चाहिए, वहाँ हमें 2n-1 टर्म चाहिए। ओके, अगर यहाँ पर n लिखा होता तो हम डायरेक्टली इसको लिख कर बोल देते कि ये हमारा आंसर है। ओके, लेकिन हमें इस n की जगह 2n-1 लिखना है, तो आप इसे कॉपी करो और इसमें जहाँ पर n लिखा है ना वहाँ पर 2n-1 लिख दो। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, मैं इस पेज के आगे बढ़ता हूँ। मैं nth टर्म फाइंड कर रहा हूँ फर्स्ट AP का, nth टर्म फाइंड कर रहा हूँ सेकंड AP का। ओके, आप प्लीज़ यहाँ से समझिएगा, यहाँ से बड़ा क्रिटिकल है, यहीं से कन्फ्यूजन होता है कि सर ये चेंज कैसे हुआ। आपको मेरी बात यहाँ पर समझ में आ रही होगी, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। ओके, आपने कंपेयर भी कर लिया है कि ये जो पार्ट है एंड ये जो पार्ट है जो हमने यहाँ फाइंड किया था ये बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क इस बात का है कि यहाँ n हमें दिख रहा है और उस पार्ट में n की जगह पर 2n-1 आ गया है। बाकी सब कुछ आगे का सेम है और पीछे भी सब कुछ सेम है। ओके, तो जब यहाँ पर n है तो आपने यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n लिखा है। अगर n की जगह 2n-1 आ गया, n की जगह 2n-1 आ गया, तो यहाँ भी आप n की जगह 2n-1 और 2n-1 कर लोगे। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। ओके, तो हमने कंपेयर करके देखा कि डिफरेंस सिर्फ n की प्लेस पर 2n-1 आने का है, तो यही चीज़ हम यहाँ भी करने वाले हैं। ओके, हम क्या करेंगे, उसी को कॉपी कर लेंगे, 7n+1 को कॉपी कर लेंगे, डिनोमिनेटर में जो 4n+27 था उसे कॉपी कर लेंगे। बस हमने नोटिस ये किया है कि हमारे पास जो है ना वो n नहीं है, वो 2n-1 था, तो हम अपने n को हटाकर लिख देंगे 2n-1, 2n-1, 2n-1। इसको अच्छे से समझिएगा, इसकी कई बार प्रैक्टिस करिएगा, अदरवाइज़ ये आपको कंफ्यूज करता रहेगा। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 × 2 14n, 7 × -1 हो जाएगा -7 +1 डिवाइडेड बाय 4 ने 2 को मल्टीप्लाई किया, 2n को मल्टीप्लाई किया तो 8n मिल गया, 4 ने -1 को मल्टीप्लाई किया तो -4 मिल गया, +27 हो गया। अब 14n को कॉपी कर लो, -7 + 1 होता है -6 डिवाइडेड बाय 8n, और -4 + 27 होता है +23। तो ये है रेशियो nth टर्म का। ओके, वो जो दो डिफरेंट एपीज थी, अगर उनके nth टर्म्स फाइंड करोगे तो उनका रेशियो ये निकलेगा। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप इट इज़ क्लियर।